हाँ, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके पास हम नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसको हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी का वेलकम है। जितने भी साथी आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़ जाएं और क्लास को सही ढंग से अटेंड करें। तो आप सभी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सभी का स्वागत है। 1 स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो संख्या पत्ती का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो एनटीपीसी के सिलेबस का आपका फर्स्ट टॉपिक है, उनके प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने हल कर दिए हैं। जो भी एनटीपीसी की पिछली भर्तियों के अंदर 2019 वाली भर्ती में खूब क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, उन सभी को हम कंटिन्यू आगे से आगे उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चनों को हमने हल किया था, अब हम उससे आगे के प्रश्नों को आज की क्लास में हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज का हम देख लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2, 3, 4, 6, x, 4, 5, 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी, उस संख्या के लिए क्या रूल्स है, क्या नियम है कि वो संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो उसके लिए भाई संख्या को हम 9 से विभाजिता चेक करनी है। उसको चेक करने के लिए हमारे को क्या ध्यान होना चाहिए, उसके लिए हमारे को संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा और संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य है। लेकिन आपके पास यहाँ एक संख्या के अंदर एक अंक तो x दे रखा, मतलब x का मान रखना है। फिर x का हम क्या मान रखें, छोटे से छोटा मान क्या रखें कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, क्योंकि 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग ही करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, आपके पास 2, 3, 4, 6, x, 4 और 5। तो पहले इनका योग कर लेते हैं। तो योग करते हैं तो कितने, 2 और 3 कितने हुए, 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, 15 और 4 19 और 5 24। योग कितना हुआ है, 24 और 9 के पहाड़े में भाग जाना चाहिए। 24 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो 24 में हम कितने जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 27। और उस संख्या में क्या चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब हम x की जगह क्या मान रखें, 3 रखें, जिससे वो संख्या क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम x की जगह क्या मान रखेंगे, 3। तो 3 किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब सी ऑप्शन वाला जो आंसर है वो आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है, यदि संख्या 64, 84, y 6, 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्या 8 से विभाज्य हो उसका नियम क्या होता है। अगर कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी तो उस संख्या में 2 और 4 का भाग जरूर जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 और 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या हमेशा 8 से, भाई संख्या है उसके अंदर 2 और 4 का भाग जाए, 2 और 4 के भाग जाएगा तो वो 8 से विभाज्य होना नहीं। भाई देखो 2 से विभाज्यता में तो क्या आपको एक ही अंक देखना है, 4 से विभाज्यता में अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, लेकिन 8 से विभाज्यता चेक करनी है तो अंतिम वाले 3 अंक देखने हैं। कोई भी संख्या जिसमें 2 और 4 का भाग जाए, जरूरी नहीं 8 का भाग जाए, ये जरूरी भी नहीं है। तो इसका मतलब 8 से विभाज्यता में अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो अंतिम 3 अंक इस संख्या के अंदर क्या लिख रखा है, 4y 6। क्या लिख रखा है, 4y 6। तो हम y का यहाँ क्या मान रखें कि इस संख्या के अंदर 8 से विभाज्य होता है। ऑप्शन के अंदर जो मान दे रखे हैं उसको हम रख के चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में क्या दे रखा, 1। अगर हम y की जगह 1 रखें तो क्या बन गए हैं, 416। क्या 416 में 8 का भाग जाता है? तो
41, 41 में क्या चला गया, 8 का भाग कितनी बार, 5 बार, शेषफल क्या बच गया 1, फिर कितने हो गए 6, मतलब 16, 16 में 8 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। इसका मतलब हमने 1 रखते ही इसके अंदर क्या चला गया, 8 का भाग चला गया है। इसका मतलब 8 से विभाज्य होने के लिए y का न्यूनतम मान कितना होगा, 1। अगर y का हम न्यूनतम मान 1 रख देंगे तो ये संख्या क्या हो गई हमारी, 8 से विभाज्य हो गई। और इसलिए जब भी 8 से विभाज्यता देखनी है तो आपको संख्या के अंतिम 3 अंक को लेना है। अगर अंतिम वाले 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो उससे पहले वाले अंक चाहे कुछ भी लिखे हुए हो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगर 4 से विभाज्यता देखनी होती है ना तो आपको संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। फिर अंतिम वाले 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्न में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। अगर आपके पास 2 अंकों वाली कोई संख्या दे रखी हो और उन दोनों के गुणनफलों का अंतर पूछा जाए, उनके अंकों के गुणनफल का आपके पास भाई ये अंक है, मतलब एक तो अंक को सीधा लिखो और एक उल्टा लिखो, मतलब PQ का मतलब क्या हुई सीधी संख्या और QP का मतलब संख्या को क्या कर भाई अंक को उल्टा कर दो। मतलब आपके पास अंक क्या करने हैं, बदलने हैं, PQ और QP। जब अंक बदलने हो और उसके बीच में अंतर निकाला जाए और जो उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है वो संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होती है। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आपको इस टाइप का कैसा भी PQ की जगह AB लिख के भी प्रश्न पूछ सकता है कि यदि AB एक 2 अंकों वाली संख्या है तो AB माइनस BA निम्न में से किससे विभाज्य होगी। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंदर वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो 9 आपको उस ऑप्शन में आंख बंद करके टिक कर दीजिए, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है तो कोई भी संख्या आप बोले उसको हम चेक कर लें। जैसे हमने संख्या ले ली 54, क्या ले ली 54। अब इसके बाद ये संख्या क्या है भाई, PQ का मतलब ये सेम आएगी, QP का मतलब अंक चेंज हो जाएंगे। 54 की जगह क्या हुआ 4 5 लिखा 45, तो 54 में से 45 घटाए तो कितने बच गए आपके पास 9 बच गए। कोई भी आप संख्या लेके चेक कर सकते हैं 2 अंकों वाले, और उस संख्या के अंकों को बदलने के बीच बाद में जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से पूर्णतया क्या होगा, विभाज्य होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या कह रहा है, यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। अगर संख्या कैसे विभाज्य है 11 से, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इसको चेक करने के लिए हमारे को एक तो संख्या के सम अंकों को जोड़ना है और विषम स्थान पे आ रहे हैं उन अंकों को भी जोड़ना है, और फिर उसके बीच का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। उनके बीच के अंदर कितने का अंतर है, और वो अंतर अगर 11 से विभाज्य आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रश्न को हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखे अंक 9 3 2 4 8 x और 6। तो हमारे को पहले कौन से विषम अंक कौन से हो गए, ये वाला अंक, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इनको जोड़े तो कितने हो गए 9 और 2 कितने 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25। तो ये विषम वाले अंकों का योग तो कितना आ गया 25 आ गया। अब सम स्थान पे जो अंक बच गए उनको भी जोड़ ले, तो कौन है, एक तो 3 और 4 कितने 7, और एक कौन आपके पास x, ठीक है। तो हम 25 में से पहली बार 7 घटाएं तो कितने बचे 18, कितने बच गए आपके पास 18। अब हम x का क्या मान रखें कि वो संख्या क्या हो जाए आपके पास 11 से विभाज्य हो जाए।
तो ये आपके पास 11 से विभाज्य होने के लिए भाई 18 में से हम कितने घटाएंगे कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो 18 में से आपको कितने घटाने पड़ जाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11, और वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य। तो 7 ऑप्शन जिसके अंदर दे रखा है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इन प्रश्नों को जो विभाज्यता से रिलेटेड प्रश्न थे उनको हमने हल किया। अगली क्लास में हम अदर तरीके के जो संख्या पत्ती के प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछे हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे एक साधारण तरीके से, बेसिक मेथड का यूज लेते हुए, और जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये किस प्रकार से हल करें ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।